नमस्कार साथियों। हैरी पॉटर एक बेहद ही लोकप्रिय पुस्तक श्रृंखला। इसकी लेखिका है जेके राउलिंग। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में प्रसिद्धि और सफलता हासिल करने से पहले जेके राउलिंग को कई व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। वह अवसाद के दौर से गुजरी तलाकशुदा एक अकेली मां थी जो अपनी छोटी बेटी के भरण पोषण के लिए सरकारी सहायता पर जी रही थी और जीवन से संघर्ष कर रही थी। अपनी एक ट्रेन यात्रा के दौरान राउलिंग ने हैरी पॉटर श्रृंखला लिखना शुरू किया। उसने स्थितियों को एज इट इज एक्सेप्ट करने के बजाय कुछ बदलावों का दामन पकड़ा। अपने छोटे से ठंडे अपार्टमेंट से बाहर निकलकर वह स्थानीय कैफ़े और कॉफ़ी शॉप्स में जाकर वहां अपना लिखने का काम करने लगी। वह अपनी बेटी के सोने के समय की सावधानीपूर्वक योजना बनाती थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास लिखने के लिए कुछ घंटे हों। इसी प्रतिबद्धता के माध्यम से वह अपने लेखन को विकसित कर पाई। अपनी पहली पुस्तक हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन खत्म करने के बाद राउलिंग को कई प्रकाशकों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, पर राउलिंग ने हार नहीं मानी। ब्लूम्सबरी द्वारा स्वीकार किए जाने तक उसने अपनी कोशिश जारी रखी। यह बात ध्यान देने योग्य है कि हैरी पॉटर श्रृंखला पारंपरिक बच्चों की पुस्तक शैली से अलग थी। यह एक जटिल कथानक वाली ऐसी गाथा थी जिसे युवा और वयस्क दोनों पाठकों ने अपनाया। यह श्रृंखला एक वैश्विक घटना बन गई जिसकी दुनिया भर में 50 करोड़ प्रतियां बिक चुकी है। हैरी पॉटर श्रृंखला को पूरा करने के बाद राउलिंग ने फिर से चलन को तोड़ते हुए विभिन्न शैलियों में कदम रखा। छद्मनाम रॉबर्ट गैल्ब्रेथ के तहत वयस्कों के लिए उपन्यास लिखे। इससे एक लेखिका के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन हुआ। तो मित्रों, आपने देखा कि रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प किस प्रकार कठिनाइयों के पैटर्न को तोड़ सकते हैं और उल्लेखनीय उपलब्धियों को जन्म दे सकते हैं। इस महान कथा से प्रेरित है हमारी आज की छोटी सी टिप। यदि आपके जीवन में बहुत सारे पैटर्न हैं तो हर दिन कुछ अलग करने की कोशिश करें। यह एक नया भोजन करने की कोशिश करना, कुछ अलग पढ़ना या देखना, अपने कार्यालय या घर वापस जाने के लिए एक नया मार्ग तलाशना आदि हो सकता है। यह आपको जीवन के अपने अनुभवों को व्यापक बनाने, नए दृष्टिकोणों की खोज करने और जीवन को रोमांचक बनाने में मदद करेगा। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है।
तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं है, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। मित्रों, अपनी दिनचर्या में विविधता लाने से वास्तव में आपके जीवन पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि वे क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो यह नियमित बोरियत को रोकता है। हर दिन एक ही तरह का काम करने से एक रसता और बोरियत हो सकती है। कुछ नया आजमाने से आपके जीवन में उत्साह और नवीनता आती है। यही नहीं, इससे व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा मिलता है। नई चीज़ों को आजमाने का मतलब अक्सर अपने आराम क्षेत्र से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। आप नए कौशल सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए अनुभव प्राप्त करते हैं और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। आपकी रचनात्मकता भी बढ़ती है। नए अनुभवों और विचारों के संपर्क से आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा मिल सकता है। यह समस्या समाधान और आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में नवीन समाधान लाने में विशेष रूप से मूल्यवान हो सकता है। पैटर्न को तोड़ने से आपको दुनिया को नए तरीके से देखने और समस्याओं के नए समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त आपका क्षितिज विस्तृत होता है। कुछ अलग करने का प्रयास आपको विभिन्न संस्कृतियों, दृष्टिकोणों और जीवन शैली से अवगत करा सकता है, जिससे आपको अधिक खुले विचारों वाला और सहिष्णु बनने में मदद मिलती है। आप में लचीलापन आता है। अज्ञात का सामना करना और अपरिचित परिस्थितियों से निपटना लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का निर्माण कर सकता है। यह आपको जीवन की चुनौतियों से निपटने में अधिक लचीला बनने में मदद कर सकता है। और क्या आप सोच सकते हैं कि इससे आपकी याददाश्त में भी सुधार होता है? नवीन अनुभव मेमोरी रिटेंशन में सुधार कर सकते हैं। जब आप नई चीज़ें आजमाते हैं तो आपका मस्तिष्क नए तंत्र का पथ बनाता है, जिससे आपकी दिमागी क्षमताएं बढ़ती हैं। इतना ही नहीं, अध्ययनों से पता चला है कि पैटर्न तोड़ने से हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने अपने गतिहीन पैटर्न को तोड़ दिया, उनमें हृदय रोग और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों के विकसित होने की संभावना कम हुई। बाहर की ओर देखें तो यह सामाजिक जीवन को भी बढ़ाता है। नई गतिविधियों या रुचियों की खोज करने से आपको नए लोगों से मिलने में भी मदद मिल सकती है जो आपकी रुचियों को साझा करते हैं, जिससे संभावित रूप से आपके सामाजिक दायरे का विस्तार होता है। इसके अतिरिक्त तनाव में कमी आती है। पैटर्न तोड़ने से आप अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण महसूस कर सकते हैं। विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने से आपकी सामान्य दिनचर्या से मानसिक आराम मिल सकता है, तनाव कम हो सकता है और समग्र कल्याण में वृद्धि हो सकती है। और यह उपलब्धि की भावना को बढ़ावा देता है। हर बार जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास कुछ हासिल करने या सीखने का अवसर होता है। इससे आपका आत्मसम्मान और उपलब्धि की भावना बढ़ सकती है। और 100 बातों की एक बात, यह जीवन को रोमांचक बनाए रखता है। जीवन छोटा है और विविधता जोड़ने से यह रोमांचक बना रहता है। यह आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ दे सकता है और आपकी दिनचर्या को और अधिक दिलचस्प बना सकता है। साथियों, हर दिन कुछ अलग करना आपके जीवन में पैटर्न को तोड़ने और जीवन को और अधिक रोमांचक बनाने का एक शानदार तरीका है। अपने जीवन में अधिक विविधता शामिल करने के लिए छोटे बदलावों से शुरुआत करें
और धीरे धीरे अधिक महत्वपूर्ण बदलावों की ओर बढ़ें। यह जरूरी नहीं है कि हर दिन कुछ बड़ा हो। महत्वपूर्ण यह है कि अपनी दिनचर्या को तोड़कर जीवन को नए और रोमांचक तरीकों से तलाशने और अनुभव करने का अवसर प्राप्त करें। आप अपने जीवन में पैटर्न्स को तोड़ने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इनमें से 7 सुझावों पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, काम या घर के लिए नए मार्ग खोजें। काम पर आने जाने के लिए या अपनी दैनिक सैर के लिए एक अलग रास्ता अपनाएं। हो सकता है कि इसमें कुछ व्यायाम भी हो जाए और निश्चित ही आप अपने परिवेश को एक नई रोशनी में देख सकेंगे। नंबर 2, किसी नए स्थान पर जाएं। यदि आपके पास अवसर है तो किसी नए शहर या देश की यात्रा करें। यदि किसी भी कारणवश आप दूर की यात्रा नहीं कर सकते तो आप अपने शहर या कस्बे में ही नई जगहों का पता लगा सकते हैं। किसी ऐसे पैदल मार्ग, पार्क, संग्रहालय या ऐतिहासिक स्थल को ढूंढें जहां आप पहले कभी नहीं गए हो। नंबर 3, नए खाद्य पदार्थ आजमाएं। घर पर एक नई रेसिपी के साथ प्रयोग करें। अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में एक नई डिश ऑर्डर करें। कोई नया रेस्टोरेंट आजमाएं या कोई ऐसा व्यंजन आजमाएं जिसे आपने पहले कभी नहीं चखा हो। यह आपके स्वाद का विस्तार करने और नए स्वादों का अनुभव करने का एक आसान तरीका है। नंबर 4, कुछ अलग पढ़ें या देखें। यदि आप हमेशा एक ही शैली की किताबें पढ़ते हैं या एक ही प्रकार की फिल्में देखते हैं तो कुछ नया आजमाएं। उस शैली की किताब पढ़ें जिससे आप परिचित नहीं हैं। किसी नए विषय पर कोई डॉक्यूमेंट्री या फिल्म देखें। इसमें आपको जो आनंद मिलेगा उस पर आपको आश्चर्य हो सकता है। नंबर 5, नए लोगों से मिलें। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें या स्वयं सेवक बने। अजनबियों के साथ बातचीत शुरू करें। यह उन लोगों से मिलने का एक शानदार तरीका है जो आपकी रुचियों को साझा करते हैं। अपनी रुचियों से संबंधित किसी क्लब या समूह से जुड़कर आप अपने सामाजिक दायरे का विस्तार कर सकते हैं। नंबर 6, कोई नया हुनर सीखें। नई भाषा सीखने से लेकर कोई वाद्य यंत्र बजाने से लेकर नए व्यंजन पकाने तक यहाँ अनंत संभावनाएं हैं। एक नया कौशल सीखने से आपको खुद को चुनौती देने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद मिल सकती है। नंबर 7, डिजिटल डिटॉक्स आजमाएं। अपना स्क्रीन टाइम सीमित करें या सोशल मीडिया से ब्रेक लें। न्यूज़लेटर से सदस्यता समाप्त करें या विशिष्ट घंटों के दौरान वाईफाई से सभी उपकरणों से डिस्कनेक्ट करें। साथियों, याद रखें, मूल मंत्र है धीरे धीरे और लगातार बदलाव लाना। यहाँ तक कि छोटे परिवर्तन भी समय के साथ महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे जीवन अधिक गतिशील और पूर्ण हो सकता है। जब तक आदत और दिनचर्या जीवन जीने का तरीका तय करती रहेगी, तब तक आत्मा के नए आयाम सामने नहीं आएंगे। इसलिए नए अनुभवों के लिए खुले रहें, जिज्ञासा को अपनाएं और अपने आप को जीवन की विकसित होती लय के अनुकूल ढलने दें। तो साथियों, अपनी इस यात्रा की अगली कड़ी में अब मिलेंगे अगले शनिवार एक और उपयोगी टिप के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।